Hello children, today we are going to start chapter number 5 fraction. Okay, in previous class 5th you have read about fractions. वहां पर आपने fractions को कैसे पढ़ा था? जैसे कि ये कुछ बॉक्स बनाए गए थे. ओके, ये बॉक्स बनाए गए थे. इसमें से एक बॉक्स कलर था या फिलअप था. ठीक है, और आपको गिवन था कि कन्वर्ट दिस बॉक्स इनटू फ्रैक्शन नंबर. तो कैसे कन्वर्ट करते थे कि फ्रैक्शन में जो अपॉन में आता है, हमेशा फ्रैक्शन में जो अपॉन में आएगा वो आएगा टोटल अमाउंट या टोटल पार्ट. तो अब इसमें टोटल कितने बॉक्स हैं? 3. और आपको गिवन होता था कन्वर्ट द शेडेड पार्ट इनटू फ्रैक्शन. अब इस शेडेड पार्ट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था. शेडेड कितना है? 1. तो ये हो जाता था ऐसे कि 1/3. ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट होता है वो होता है न्यूमरेटर और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है डिनोमिनेटर. डन. अपर पार्ट न्यूमरेटर और लोअर पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर. ठीक है, अब ठीक है, इसको तो हम जनरल में ये सीखा था. अब आपके एक्सरसाइज में भी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 5A वो यही है. ठीक है, तो आपने लास्ट ईयर एडिशन भी किया होगा, सब्ट्रैक्शन भी किया होगा और उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी किया होगा. फ्रैक्शन चैप्टर और एक चैप्टर है रेशनल नंबर. शायद रेशनल नंबर आपके नहीं था या इस साल होगा. ये दोनों सेम चलते हैं. इन दोनों की जो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सेम होते हैं. अब 5A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स फॉर ईच डायग्राम फॉर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. अब आप में इसमें गिवन है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कौन सा है, तो देख लो किसमें भरा है. ठीक है, मैं यहां लिखता हूं फॉर द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. इक्वल पार्ट्स मींस, अब देखो यहाँ पे शेडेड भी है और ब्लैंक भी है, कुछ फिगर गिवन है. तो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स मतलब जितना शेडेड है उतना ही ब्लैंक है, तो इसका हो जाएगा ये. अगर आपको इसको कन्वर्ट करने को बोले फ्रैक्शन नंबर में, ये हो जाएगा 1/2. डन. द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, अभी द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट the fraction shaded for each diagram state the number of equal parts. अच्छा, इसमें ये नहीं है. देखो ये क्वेश्चन ऐसे है. देखो एक ही डायग्राम के 4 क्वेश्चन गिवन है. देखो क्या है. अब इसमें ये फर्स्ट वाला मैं समझाऊंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपको करने हैं. ठीक है, इस एक में ही सारे समझ में आ जाएंगे. अब इसके अंदर करना क्या है? द नंबर इक्वल पार्ट्स. इक्वल पार्ट्स एक तो ये, बी द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, सी the fraction shaded, the fraction shaded the fraction unshaded, the fraction unshaded. ठीक. अब देखो इस एक डायग्राम में आपको इन 4 का आंसर देना है. द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इसके अंदर टोटल इक्वल पार्ट्स कितने बने? इसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स बने, तो 4 इक्वल होंगे. 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट इक्वल है. द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, कितने पार्ट शेडेड है? 1, तो 1 पार्ट जो है कलर्ड है या शेडेड है. देन फ्रैक्शन शेडेड, जो पार्ट या नंबर ऑफ बॉक्स शेडेड हैं उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? शेडेड का पूछा है तो शेडेड कितना है? 1 और अपॉन में क्या आता है? 4. अभी बताया था. द फ्रैक्शन अनशेडेड, कितने हैं अनशेडेड? 3 है, तो 3/4.
4 डन। तो ऐसे ही जो टोटल सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ है ये आपको सेल्फ करने बहुत इजी है, आपने किए हैं फिफ्थ क्लास में तो हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर। ये लो हम रफली बना लेते हैं अभी। ये लो भाई ड्रॉ स्क्वायर बन गया 4 सेंटीमीटर साइड का। डिवाइड इट इनटू इक्वल 16 पार्ट्स। इसको 16 पार्ट्स डिवाइड करना है, तो ये लो ये हो गया 16 पार्ट्स में डिवाइड। अब आपको इक्वल डिवाइड करना है, तो देखो कैसे करोगे। ये टोटल 4 है, ये टोटल भी 4 है, तो आपको 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये कितना है 1, ये भी 1 1 1 1 सेंटीमीटर इक्वल पार्ट्स पे लाइंस बनानी। टोटल होगा 16 पार्ट्स। एंड शेड 9/16 ऑफ इट, एंड शेड 9/16 ऑफ इट। इसका 9/16 पार्ट जो शेड करना है, टोटल 16 है, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आएगा। अब ऊपर क्या है 9, तो मींस 9 पार्ट को शेडेड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 शेडेड पार्ट। आप थोड़ा अच्छे से कलर कर सकते हो। डन। नाउ इन क्वेश्चन थर्ड, the L shape is divided into 4 equal parts. Why is the shaded square not equal to 1/4 of the shape? Okay. अच्छा, क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत पढ़ा था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। The L is divided into 4 parts. एक ये, एक ये, डन। 4 पार्ट्स डिवाइडेड, ये कलर है, ये 2 पार्ट्स कलर है। Y is the shaded square, Y is the shaded square not equal to 1/4 of the shape. अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक एल शेप गिवन है और उसमें कुछ पार्ट शेडेड है, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, y is the shaded square not equal to 1/4 of the shape। इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज जो 4 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं वो खुद ही इक्वल नहीं है। इसमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि the L shape is divided into 4 equal parts। अगर ये 4 पार्ट में इक्वल डिवाइडेड होता तो हम बोलते यस इज इक्वल ऑफ द शेप, 1/4 इज द इक्वल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिकॉज ऑल 4 पार्ट इज नॉट डिवाइडेड इक्वली। चारों पार्ट इक्वली डिवाइड नहीं किए गए हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही। बोल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ इस क्वेश्चन के, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, बहुत इजी आपके लिए। तो अगर मैं पहले दो की बात करूं, न्यूमरेटर 5 8, डिनोमिनेटर 16 23, ये तो हो गया, ये तो बहुत इजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए फ्रैक्शन। बहुत इजी, राइट ए फ्रैक्शन whose numerator is 7 and denominator is 12।
इस फ्रैक्शन नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इजी 7/12 क्या था इसमें, कुछ नहीं, होमवर्क। नेम द फ्रैक्शनल नंबर ईच फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेम द, अब नेम कैसे दोगे, अच्छा इजी है। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इसने बोला इसका नेम दो। नेम देना मींस इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स होती है तो इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, जैसे हम 1/2 को हाफ लिखते हैं, है ना, 1/3 को लिखते हैं 1/3, है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3/4 पार्ट, है ना, 1 पार्ट 3/4, 3/4 ऐसे लिखेंगे, इजी। 3/4। 8/11 को क्या लिखेंगे, 8/11, ठीक है। ये 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। अब इसको एक और तरीका लिखने का देखो, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 आर इक्वल, ठीक है, 3 पार्ट आउट ऑफ 4 आर इक्वल। इसको क्या लिखोगे, 8 पार्ट आउट ऑफ 11 आर इक्वल। डन। तो ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन में क्या है, जो डेली लाइफ है। अब इस पर देखो, ये क्लास 6 है, इसका आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा, तो अब आप लोग समझ सकते हो। देखो ढंग से देखो, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। 8 क्लास 6 या 7 प्रोजेक्ट गिवन है, तो आप समझ सकते हो। देखो क्या है, 15 मिनट्स ऑफ एन आवर, 15 मिनट्स ऑफ एन आवर। 1 घंटे में जो 15 मिनट है उसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो 1 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं, 60, तो अपॉन में आएगा 60, 15/60, तो ये हो गया 1/4। अपॉन में 60 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, एन आर इक्वल टू 60 मिनट। डन, ठीक है। अब लिखा है 12 आवर्स ऑफ ए डे। अब मान लो आपकी एक्टिविटी है 12 आवर ऑफ ए डे, कि आप दिन में 12 घंटे सोते हो, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, कि 12, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 12 1 जा 12 2 जा 1/2 हो गया, ठीक है। अब जैसे इसका ई पार्ट देखो, 3/7 of 28 books, 3/7 of 28 books means 3/7 multiplied by 28, 7 1 जा 7 4 जा, तो ये आ गया 12 बुक्स। डन, इजी है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के ई पार्ट में किया है वही आपको क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। 5/9 multiplied by 45, तो 5a एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। In our next class we will do 5b.